everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to eWithHappy.in. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ, विच इज दी थर्ड लॉ. ठीक है, सब क्या कहता है ये लॉ, और देखना ये इतना आसान है. ज्यादातर बच्चों को ना सबसे फेवरेट यही वाला लॉ होता है, क्योंकि आसान तो बहुत है याद करने में, प्लस सबसे कॉमन लेना अगर आप कुछ अपने घर में कर रहे हो ना तो यही कर रहे होते हो. आप ही प्रूफ करके दिखाती हूँ कैसे. एक बार इसका स्टेटमेंट देखते हैं और फिर आपको इसका प्रूफ दूंगी मैं. ठीक है, चलो. सो थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. यानी कि हमारे हर एक्शन की तरफ कोई भी चीज अगर करी जाती है तो हमेशा उसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है. अब अगर आपको इसे प्रूव करना है ना तो सेकेंड्स के अंदर करके देख सकते हो. अपने आसपास कोई भी आपका भाई बहन बड़ा छोटा या कोई दोस्त है तो उसे एक लगा के देखो, तुम्हें उतने ही डबल लगेंगे और तेजी से लगेंगे. तो आई नो मैं तुम्हें पिटवा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो यही उसका प्रूफ है. सो हमारा थर्ड लॉ हमें ये कहता है दैट फॉर एवरी एक्शन, यानी कि हर हमारे एक्शन के लिए एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सामने से आता है. ठीक है, सो यहाँ पर याद रखने वाली क्या चीज है इम्पोर्टेंट, कि जो भी फोर्सेस होंगी वो इक्वल होंगी. यानी कि जितना मैग्नीट्यूड मेरा इस वाले फोर्स का होगा, एक्शन का होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड रिएक्शन का होगा. ठीक है, दूसरी फोर्सेस आर ऑन दी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ऑब्वियसली अगर मैंने एक को मारा तो वो अपने आप को फिर से तो नहीं मारेगा ना, मुझे मारेगा. बल्कि तो ऐसा तो कहीं नहीं देखा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट्स यानी कि या फिर बॉडीज हमेशा डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी. एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं होता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. तीसरा बेसिकली आपके यही पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया है कि आपकी फोर्सेस इक्वल होंगी बट ऑपोजिट. ऑपोजिट यानी आमने सामने रिएक्शन होता है. ठीक है, एक तरफ से एक्शन आएगा, दूसरी तरफ से आपका रिएक्शन आएगा. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ, तभी मैं आपको इसका एक और स्टेटमेंट प्रूव कर दूंगी. ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो वी नो फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स, वॉकिंग और वॉकिंग ऑन द रोड एंड द स्विमिंग. अब मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि सब में आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है. एक एक करके मैं आपको तीनों समझाती हूँ. ठीक है, जैसे कि फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स का मतलब है कि हमारी बर्ड्स का जो उड़ना रहता है वो कैसे होता है, अपने पंखों के द्वारा जब वो फोर्स एक्सर्ट करती है हवा में, तो बेसिकली वो क्या कर रही है, एयर को नीचे पुश कर रही है, दबा रही है, जिसकी वजह से जो एयर का रिएक्शन है बर्ड्स के विंग्स की तरफ वो क्या करता है, उन्हें ऊपर की तरफ धकेलता है, और इस वजह से वो आगे ऊपर मूव कर पाती हैं, उड़ पाती हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर आप वॉकिंग ऑन दी रोड के साथ देखेंगे तो ये चाहे आप अभी भी करके देख सकते हैं कि व्हाइल यू आर वॉकिंग, हम भी जब भी कोई वॉक करते हैं तो हमेशा अपने पैरों से ग्राउंड की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, एंड इन रिटर्न जो ग्राउंड है वो हमें आगे बढ़ने में एक फोर्स देता है, एक सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नहीं तो अगर हम ही फोर्स देते रहेंगे तो वी कांट मूव फॉरवर्ड, हम अपनी जगह पे ही खड़े रह जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आगे से जब भी चल रहे होगे ना तो सबसे अच्छा तरीका है लर्न करने का कि अपनी वॉकिंग करते करते याद करो कि वॉकिंग तभी पॉसिबल है क्योंकि न्यूटन ने कभी ना कभी ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया था. ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और है हमारे पास स्विमिंग. एंड स्विमिंग इज आल्सो वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड न्यूटन्स थर्ड लॉ. कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पुश करने वाला कौन है, वाटर. ठीक है, जिस तरीके से आपकी बॉडी ने एक्शन किया कि आपने अपने हाथों को इस तरीके से पीछे धकेला, है ना. स्विमिंग अगर आप लोगों को आती है या आपने कभी टीवी वगैरह में देखा है तो आपने देखा होगा कि पानी को इस तरीके से पीछे धकेला जाता है. ठीक है, सो जिस डायरेक्शन में हमने धकेला है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वाटर क्या करता है, हमें आगे की तरफ पुश करता है. हमारे हैंड्स हमेशा बैकवर्ड पोजीशन में सब काम करते हैं और वाटर हमेशा हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. ऐसा तो नहीं है कि हम ऊपर उड़ जाते हैं स्विमिंग में, नहीं, हम बल्कि आगे बढ़ते हैं. तभी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि जो आपकी फोर्सेस होंगी एक तो इक्वल होंगी, ऑपोजिट होंगी एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होंगी. एक जगह पे एक्शन आपकी बॉडी पे है एंड रिएक्शन वाटर से है. ठीक है, सो these are the different bodies having equal force but opposite in direction. Yes,
तो हम इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं? When one object exerts a force on another object, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट करता है, the second object instantaneously exerts a force back on the first, यानी कि हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल उसी वक्त पे at instant, उसी दौरान क्या करता है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आप पे लगाता है, ठीक है? So having equal magnitude, फोर्स हमारे वहां पर इक्वल होते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। तो ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? इस तरीके से अगर आपको कोई भी एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए आता है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करे हैं, आपके पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं। सो यू कैन आल्सो राइट दिस स्टेटमेंट व्हाइल एक्सप्लेनिंग द एग्जांपल्स, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और यहाँ पर हमारे तीनों न्यूटन्स के लॉ खत्म हो जाते हैं, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अप टू देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी एंड बाय।